आप बताइए नेहा, देखिए आजकल जो समय चल रहा है उसके हिसाब से तो बुल्स को पहले बात करनी चाहिए। हाँ, चलिए बुल्स की जरूरत है तो चलिए प्रियंका आपसे ही शुरुआत करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ना देखिए ये बहुत ही मतलब इस पे बहुत ही डिवाइडेड सा व्यू था एक टाइम पे स्ट्रीट का, जहाँ पर लग रहा था ओवर प्राइस्ड है, ओवर वैल्यूड है और बहुत ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बहुत टफ कंपटीशन है लेगेसी प्लेयर से। लेकिन अभी जो क्वार्टर वन के जो नंबर्स आए और आप उसमें देखेंगे कि नंबर्स से पहले ही कहीं ना कहीं स्टॉक को बॉटम आउट होता हुआ माना जा रहा था। और साथ ही सबसे बड़ी बात है, लेगेसी प्लेयर से इन्हें बहुत टफ कंपटीशन मिला था, यानी बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, इनसे बहुत बड़ा कंपटीशन मिला था। लेकिन अब सबसे बड़ा बुल के सिनेरियो जो हम लेकर आए अपने व्यूअर्स के लिए कि कहीं ना कहीं इनकी जो मार्केट लीडरशिप पोजीशन है वो नंबर 2 पे पहुंच गई है। तो कहीं जितने भी आपके ईवी प्लेयर्स है, प्योर प्लेयर ईवी प्लेयर्स हैं, उसमें ओला अपना शेयर लगातार बढ़ा रहा है और नंबर 2 पे पहुंच गया। तो मेरी तरफ से बुल केस पूजा आपके लिए। जी, मार्केट शेयर में बढ़ोतरी तो हुई है प्रियंका, लेकिन अभी भी जैसा कि आपने कहा कि वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं यहाँ पर, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो जैसे प्लेयर्स हैं जिनकी तरफ से लगातार कंपटीशन मिल रहा है, इन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। क्योंकि बजाज ऑटो बीच में थोड़ा कंसर्न आया था, उन्होंने कहा था कि एक रेयर अर्थ एक बहुत ही क्रूशल मेटल जो है उसके चलते थोड़ी इनकी सप्लाई इफेक्ट हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो समस्या खत्म हो चुकी है और अगले महीने से वो फुल फ्लेज प्रोडक्शन यहाँ पर वापस से शुरू कर देंगे। तो एक तगड़ा कंपटीशन टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो से भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट शेयर थोड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन वापस से ये कंपटीशन में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक को तगड़ा कंपटीशन मिल सकता है और उनकी मार्केट लीडरशिप को भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में खतरा है। बिल्कुल, जो दूसरा बड़ा पॉइंट मेरा रहेगा बुल केस सिनेरियो कि क्यों ओला को देखना चाहिए इस वक्त आपको कि इसके फंडामेंटल जो सुधार है। देखिए जिस तरह की जो गाइडेंस कंपनी ने दी थी Q2 के लिए, आप चाहे इनके EBITDA पॉजिटिव होने की बात करें, फाइनेंशियल्स में और डिग डीप करेंगे, एक बहुत बड़ा कैवियट जो इनके लिए है वो ये है कि ओला इलेक्ट्रिक के अब जेन 2 और जेन 3 स्कूटर्स को PLI सर्टिफिकेशन मिल चुकी है। 2028 तक तो इनकी जो डिटरमाइंड सेल्स वैल्यू होगी वो 13 to 28% तक इंसेंटिव की भी संभव है। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्टर हो जाता है स्टॉक के लिए, जहां उसकी फंडामेंटल स्टोरी स्ट्रॉन्ग दिखाई जा सकती है। आगे की स्टोरी स्ट्रॉन्ग जरूर नजर आ रही है प्रियंका, लेकिन अभी भी देखिए वॉल्यूम में वो ऑफटेक नजर नहीं आया है। मैनेजमेंट की तरफ से काफी सारी बड़ी बड़ी बातें पहले भी हुई हैं, लेकिन उसका जो नतीजा है, जो नंबर्स पे इम्पैक्ट आना चाहिए, वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और पिछले एक साल में कंपनी का जो वॉल्यूम है वो ऑफटेक जितना होना चाहिए था, जितना अनुमान हम कर रहे थे, उससे कम ही देखने को मिला है। अगर एक आंकड़ा हम आपको बताएं तो FY25 में 30,000 मंथली यूनिट्स यहाँ पर बेची गई थी, जो कि घटकर 19,500 प्रति महीने की जो आंकड़ा है उस पर आ चुका है। तो कहाँ वो 30,000 का वॉल्यूम होता था, अब वो घटकर 19,500 के पास हो चुका है। तो जो वॉल्यूम ऑफटेक की हम बात कर रहे थे, जो उम्मीद कर रहे थे, वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल, लेकिन पूजा बाजार को ना फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट पसंद आ रही है। बाजार को ये पसंद आ रहा है कि भले ही पिछले साल तक वो लॉस को वाइडेंड करते रहे, लेकिन अब जो उन्होंने आगे Q2 के लिए और FY26 के लिए जो गाइडेंस दी है वो बेहद स्ट्रॉन्ग दी है। Q2 में ऑटो बिजनेस जो इनका, क्योंकि अब इनके पास डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, इनका जो ऑटो बिजनेस होगा वो EBITDA पॉजिटिव होगा और इनफैक्ट FY26 तक तो कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन होगा वो 26% जो कि मौजूदा अब तक था, उससे बढ़कर ये 35 से 40% तक होने की के ब्रैकेट में तो होने का एस्टिमेशन है। यहाँ तक कि इनके रेवेन्यू में भी ग्रोथ आएगी। रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो लगभग अब 4% से ज़्यादा की रेंज में रह सकता है। EBITDA मार्जिन में भी आपको अच्छा जंप दिखेगा, जो कि 5% से ज़्यादा का रहने का अनुमान है। तो फंडामेंटल सुधर रहे हैं, आगे की गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग दी थी मैनेजमेंट ने लास्ट क्वार्टर, और तब से हम देख रहे हैं एक्चुअली ओला 5th गियर में चल रहा है। नहीं, वही बात है, आप गाइडेंस की बात कर रही है, लेकिन वही है, मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस तो बड़ी बड़ी आई, नंबर्स में दिखा नहीं। अभी भी देखिए FY25 में जो घाटा था उनका 43% बढ़ गया था, आय में 9% की गिरावट आई थी। और जो आउटलुक गाइडेंस की आप बात करिए, देखिए कैश फ्लो पे कितना नेगेटिव इंपैक्ट आएगा अगर FY26 के लिए कंपनी को बड़ा कर्ज उठाना पड़े, ये भी आंकड़ा आया है। FY26 में उनका कहना है कि 2,900 करोड़ का अतिरिक्त उनको कर्ज जुटाना पड़ सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है उनके कैश फ्लो पे कितना ज़्यादा पड़ेगा, और गाइडेंस अचीव कर पाएंगे या नहीं, उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क है कहीं ना कहीं। बिल्कुल पूजा, वो बात आपकी वेल पॉइंट टेकन, लेकिन अभी गाइडेंस पर ही बाजार, उनकी गाइडेंस, उनके बुलिश कमेंट्स और उनकी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट ही बाजार को इतनी पसंद आई। और एक बहुत बड़ा कैवियट ये था कि 152 तक, 152 तक का ये हाइट बना चुका है, जो 52 वीक हाई इसके आसपास रहा है, वहां से 1/4 ऑलमोस्ट हो गया था स्टॉक। 40 रुपीज पे बाजार ये मानता था लास्ट क्वार्टर की शायद इस स्टॉक का बॉटम बन गया है और अब शायद एक वैल्यू जोन में आ गया। और इसी के बाद से आप देखें, जहां ये 40 रुपए से चलना शुरू हुआ, अब वहां से इसकी छलांग 60 के ऊपर तक की बन गई है।
50% से ज़्यादा लगभग 1 महीने में चल चुका है। तो Q1 के नंबर्स के बाद शायद बॉटम बन चुका है, सारी बुरी खबरें प्राइस्ड इन है और अब ये एक वैल्यू जोन में है, इसीलिए स्टॉक के आप देखें तो लगातार प्राइस मूवमेंट में भी तेजी है। बिल्कुल, लेकिन कहीं न कहीं मार्केट में देखिए अभी भी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर थोड़ी नेगेटिव इमेज बनी हुई है, जिसको कि ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने बताया कि मैनेजमेंट के गाइडेंस पर, कमेंट पर चलता तो है, लेकिन ऑन बुक्स वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। लगातार कंपनी की नेगेटिव पब्लिसिटी और खराब खबरें आ ही रही हैं, लगातार स्टोर बंद होने की भी खबरें आ रही हैं, तो इसको लेकर मैनेजमेंट को क्लियरली कुछ करना होगा आने वाले समय में। इस वजह से कुछ बुल केस सिनेरियो तो बन रहे हैं, लेकिन बेयर केस सिनेरियो को भी नकारा तो नहीं जा सकता।